జిల్లా తాండూరు పట్టణంలోని ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నేడు పాలస్తీనాలో అమాయక ప్రజలపై ఇజ్రాయెల్ కొనసాగిస్తున్న దమనకాండను ఖండిస్తూ నేడు తాండూరు ఆర్డీఓకు వినతి పత్రం అందజేశారు. గాజాలోని అమాయక వేలాది మంది పాలస్తీనా ప్రజలను, చిన్నారులను పొట్టన పెట్టుకుంటున్న ఇజ్రాయెల్ దాడులను అడ్డుకోవాలని భారత రాష్ట్రపతికి తాండూరు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు తీర్మానించారు. ఇందుకోసం నేడు తాండూరు ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ చాంద్ పాషాకు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కమల్ అఖ్తర్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు హబీబ్ లాలా, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు సలీం, ఇమ్తియాజ్ బాబా మరియు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కార్యవర్గ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. आज आरडीओ ऑफिस में मुस्लिम वेलफेयर की जानिब से एक हमारे हिंदुस्तान के सदर मैडम को जो है से मेमोरेंडम दिया गया है प्रेसिडेंट को मुस्लिम वेलफेयर की जानिब से। आज का मेमोरेंडम की वजह यह है कि 7 तारीख के दिन हमस के कुछ लोग इसराइल के ऊपर हमला करे बोल के इसराइल जो सो रिटेलिएशन में हमला किया है। और आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। आज हमस अगर अपनी ज़मीन बचाने के लिए अगर कुछ कर रहा है तो उसको टेररिस्ट बोल रहे, जबकि इसराइल आज से 75 साल पहले ये लंदन की, यूके की और यूएस की नाजायज़ औलाद इसको लेके आके जो सो फ़लस्तीन में रखे, एक जगह पे रखे कि तुम यहाँ पे पड़े रहो बोल के। लेकिन अब हाल ये हुआ कि 75% इसराइल वहाँ के फ़लस्तीन को पूरा कब्ज़ा कर चुके हैं और सिर्फ 25% जो है सो वहाँ के फ़लस्तीन के लोगों के लिए रहने के लिए जगह है, जो कि 2 मिलियन लोग यानी 20 लाख आदमी वहाँ पे एक बिल्कुल छोटे से हिस्से में रह रहे, तो उतने हिस्से में कैसा रह सकते आप सोचिए ज़रा। और उन्होंने अपनी ज़मीन बचाने के वास्ते, अपना हक़ लेने के वास्ते अगर लड़ रहे तो उनको टेररिस्ट बोल रहे। ये पिछले 75 साल से चल रहा है और हाल ही में पिछले चंद सालों में कई मासूम बच्चों को कत्ल कर चुकी है इसराइल की हुकूमत। बमा डाल देते, अंदर घुस के मार देते। और अब जेलों में कई औरतें, कई बच्चे भी हैं जेलों में और कई मर्द आदमी भी वहाँ पे जेलों में बंद है, उनके ऊपर कोई केस नहीं, कुछ भी नहीं, खाली बंद करके रखे। और ये इंटरनेशनल हुकूमत जो भी है, उधर की हुकूमत जो है सो इनका आँखें बंद है, नो अंधे देख नहीं सकते कि इतने लोग जब जेलों में बंद है उनके बारे में नहीं पूछ रहे। लेकिन हमस जो है सो अपनी डिफेंस के लिए कुछ काम करा तो बोल रहे कि लोग टेररिस्ट है। असल में जो टेररिस्ट है वो है इसराइल। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी हिंदुस्तान हुकूमत शुरू से फ़लस्तीन के फेवर में है। अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के इससे पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका भी एक बयान है आजकल वीडियो पे बहुत चल रहा कि उन्होंने बोले कि हम फ़लस्तीन के साथ है और फ़लस्तीन जो है सो उनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन वापस दिलाना चाहिए बोल के। और अब तक जितने गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आए हैं सारे गवर्नमेंट का यही थी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है सो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम इसराइल के साथ हैं। ये कहाँ तक का इंसाफ है बताइए आप। एक आदमी अपनी ज़मीन बचाने का से लड़ रहा तो उसको टेररिस्ट बोल रहे, और एक आदमी अंदर घुस के लोगों को मारा तो उसको बोल रहे उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहा। इसके एहतजाज में हम तांडूर के मुस्लिम वेलफेयर की तरफ से आज एक मेमोरेंडम दे रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के सदर प्रेसिडेंट को कि आप इसके ऊपर आप इंटरफियर कीजिए और इसको फौरी रोक दीजिए। इसलिए कि अभी देखिए आप कई वीडियोस आ रहे, बच्चे मर जा रहे, दवाखाने में करंट नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है। एक रास्ता था जो इसराइल जो है टोटली बंद कर दिया। अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ पे गैस बंद कर दिए हैं, पानी बंद कर दिए हैं, करंट बंद कर दिए हैं। तो वो मासूम बच्चे यानी तुम सारे लोगों को क़त्ल करना चाह रहे, सारे लोगों को क़त्ल करके करते क्या तुम लोग। ये 24 आवर्स की नोटिस भी दिए हैं कि 24 घंटे में अगर तुम लोग खाली नहीं करेंगे तो तुम सबको मार डालेंगे। ये दहशतगर्द कौन कर रहे ज़रा सोचिए आप लोग। हम फिर एक बार हम हिंदुस्तान के सदर से और प्राइम मिनिस्टर साहब से, यहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे इंसाफ से बात कीजिए, ना कि एक तरफ हुकूमत की कुछ बात करेंगे आप, ये बात नहीं चलती। आप इंसाफ कीजिए, जिसकी ज़मीन है उसकी ज़मीन दिलाना भी ज़रूरी है। जब हम इसी हिंदुस्तान में हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे तो हमारे को ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे को दहशतगर्द टेररिस्ट बोल रही थी। लेकिन जब हम सब एक थे, आज उन्होंने जो है अपनी ज़मीन का से लड़ रहे तो फ़लस्तीन के लोगों को बोल रहे कि आप लोग टेररिस्ट है। ये कहाँ तक का इंसाफ है देखिए आप लोग। इंशाल्लाह हम वैसे तो आज रैली वैली निकालने का प्रोग्राम था, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कोड है उसकी वजह से हम रैली नहीं निकाले। लेकिन हम इंशाल्लाह इसके एहतजाज बराबर करते रहेंगे और फ़लस्तीन की जब तक उनकी ज़मीन उनको वापस नहीं मिलेंगी हम बराबर उनके साथ है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे। आमीन। प्रेसिडेंट को भेजने का है, हाँ कलेक्टर से वहाँ चले जाओ।